Students, our next topic is relation between TU and MU. What is the relation between total utility and marginal utility? Now we will understand this relation with the help of this example. This is quantity of a commodity which we are going to consume. Suppose we are consuming कप ऑफ टी, एक कप हम चाय पीते हैं तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, 2 कप चाय हम पीते हैं तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो या फिर कोई हम ब्रेड यूज कर रहे हैं, एक ब्रेड हम कंज्यूम करते हैं तो उससे सपोज हमें 8 यूटिल्स हमें उससे मिलती हैं। अगर हम एक ब्रेड यूज कर रहे हैं तो इससे मिलने वाली यूटिल्स कितनी है हमारी 8। तो इस समय हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा 8 - 0 मीन्स 8। तो देखिए यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि जब हमारी जो यूनिट्स 1 होती है, 1 यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो उस समय टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल होती हैं। 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं जब हम किसी कमोडिटी की तो उस समय पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में है 8 and 8। अब सेकंड यूनिट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑफ द सेम कमोडिटी तो उससे मिलने वाली हमारी यूटिल्स हैं 6 और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी हमारी 14। 8 और 6 14, या फिर 14 में से 8 माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 6। टोटल यूटिलिटी से हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी से हम टोटल यूटिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड यूनिट हमने कंज्यूम की तब हमारी टोटल यूटिलिटी हो गया 18 और मार्जिनल यूटिलिटी हो गया हमारा 4। 18 में से 14 माइनस कर दिया। एक और यूनिट हमने कंज्यूम की, एक और ब्रेड हमने कंज्यूम की तो अब हमें जो यूटिलिटी इससे मिली 2 मिली हैं, टोटल यूटिलिटी हमारी 20 हो गई। अब एक और हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी समय पर। यहाँ पर देखिए कुछ अजम्पशंस हैं इसके कि जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए और कंटिन्यूअस हमें कंज्यूम करना है वो। अब एक और एक्स्ट्रा हमने ब्रेड कंज्यूम की है तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी हो गई हमारी टोटल 20, मीन्स इस ब्रेड से हमें कोई यूटिलिटी नहीं मिली और इसका मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। साइकोलॉजिकली हमने देखा है कि जब हम लगातार कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, मान लीजिए हम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं तो एक ब्रेड से मिलने वाली जो हम पहली हमारी जो ब्रेड होगी उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है और उसके बाद जब हम एक एक एडिशनल यूनिट उसकी कंज्यूम करते चले जाते हैं तो आने वाली जो एडिशनल यूनिट्स हैं उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। दूसरी हम रोटी खाएंगे, ब्रेड कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होगी। तीसरी ब्रेड कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और ज़्यादा कम होगी और एक ऐसी स्टेज आएगी कि हमें फिर कोई हमारी इच्छा नहीं होगी, कोई हमारा मन नहीं करेगा कि अब हम और एक्स्ट्रा एक रोटी कंज्यूम करें। तो उस सिचुएशन पर आकर उससे मिलने वाली यूटिलिटी होगी हमारी 0 और उसके बाद अगर हम फिर से कंज्यूम करते हैं तो फिर हमारी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक अगर हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं लगातार कंटिन्यूअस तो हमें एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जब एक और एक्स्ट्रा यूनिट हमने कंज्यूम की है तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी होगी हमारी 18 - 20 मीन्स -2। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर ये हमने y एक्सिस पर लिया है टोटल यूटिलिटी और दूसरा डायग्राम इसके नीचे बनाया है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और ये क्वांटिटी हमने x एक्सिस पर शो की हैं यूनिट्स। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये यूनिट्स हमने x एक्सिस पर शो की हैं और ये TU और MU हमने y एक्सिस पर, यहाँ TU और यहाँ पर MU।
तो इस एक ही डायग्राम में हम TU और MU दोनों का रिलेशन शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 यूनिट्स जब हमारी है कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो उस समय हमारी MU क्या है 0 और टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी उस समय 20 मीन्स मैक्सिमम। इसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो 5 जब हमारी यहाँ पर है यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं हम 5, तो उस समय हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है 20 मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या है TU इज मैक्सिमम। तो TU मैक्सिमम कब होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, मीन्स MU जब 0 है तो उस समय TU टोटल यूटिलिटी क्या होती है मैक्सिमम। ओके, और ये फर्स्ट वाला TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, मीन्स MU का अगर हम सब टोटल कर दें सभी का तो वो TU के बराबर आ जाएगा, 18 के बराबर आ जाएगा। और इन सभी का हम टोटल कर दें तो ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट है तो 8 है मार्जिनल यूटिलिटी, 2 है तो 6 है, 3 तो 4 कम होती चली जा रही है। नेगेटिव स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी का। और टोटल यूटिलिटी का स्लोप, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम हो रही है तो टोटल यूटिलिटी उस समय इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। मीन्स MU डिक्रीजिंग इम्प्लाइज MU कम हो रही है, इसका मतलब यह है कि TU इंक्रीज हो रहा है, TU इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, लेकिन उसकी जो इंक्रीज होने के रेट है वो क्या है डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रहा है टोटल यूटिलिटी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसके बाद TU डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है जब हमारी MU 0 होती है, उसके बाद मैक्सिमम होता है उस समय, और उसके बाद जब नेगेटिव हमारी MU हो जाती है तो उसके बाद हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, TU इज इंक्रीज एज लॉन्ग एज MU पॉजिटिव। जब तक MU मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मीन्स 8 से लेकर और यहाँ तक, जब तक पॉजिटिव है हमारी TU 0 तक, तो उस समय तक हमारी जो TU है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और जब MU हमारी नेगेटिव होती है तो उस समय TU डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट डिमिनिशिंग। जब MU नेगेटिव होती है तो उस समय TU स्टार्ट डिमिनिशिंग, टोटल यूटिलिटी डिमिनिश कम होनी शुरू हो जाती है। So I hope you understand well the relation between total utility and marginal utility and law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि साइकोलॉजिकली जब हम एक ही कमोडिटी को कंटिन्यूसली स्टैंडर्ड यूनिट्स में कंज्यूम करते चले जाते हैं, तो एक यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। एक रोटी जब हम खाते हैं तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उससे हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद जब दूसरी रोटी हम खाते हैं तो उससे कम यूटिलिटी मिलती है। फिर एक रोटी जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।